अपरा एकादशी की वह कथा जिससे सुनने मात्र से कट जाते हैं पाप। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अपरा एकादशी है कब। कब है अपरा एकादशी? पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का शुभारंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर होगा। इसका समापन 3 जून 2024 की रात 2:11 पर है। उदय तिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2024 व्रत की पूजन विधि। अपरा एकादशी का व्रत शुभ फलों से भरा है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पहले यानी दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद से ही व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल एवं मौसमी फलों का प्रसाद भगवान को अर्पित करें। व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन अन्न का सेवन न करें। यदि जरूरत पड़े तो फलाहार ले सकते हैं। अपरा एकादशी की शाम को विष्णु जी की आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माना जाता है कि इस पाठ से विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। विष्णु मूल मंत्र नमो नारायणा। भगवान श्री कृष्ण ने लोकहित में बताया था महत्व। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, यह एकादशी 2 नामों से जानी जाती है, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। यह एकादशी अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे संसार में प्रसिद्धि हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से परस्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, ज्योतिषी बनना, झूठा वैग बनना जैसे पाप कट जाते हैं। मुरलीधर भगवान कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करते हैं वो के भागी बनते हैं, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पापों से मुक्त कराती है। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्ध परशुता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाई जिसे व्रत के दिन साधक को सुनना चाहिए। इसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वृषध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रहता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन घूमी ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारी यह कथा पूरी सुनी है तो आपके भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।